दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बेहद कम समय रह गया है और दिल्ली की सियासत में केंद्र बने हुए हैं ऑटो वाले। हर सियासी दल चाहता है कि ऑटो वालों का साथ उन्हें मिल जाए, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ऑटो वालों को चाय पर बुला रहे हैं, उनके घर जाकर खाना खा रहे हैं। वहीं बीजेपी के जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो भी ऑटो वालों से मुलाकात कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी ऑटो वालों से मुलाकात कर रही है। तो केंद्र बिंदु बने हुए हैं ऑटो वाले और इस विधानसभा चुनाव में सभी सियासी दल चाहते हैं कि उन्हें ऑटो वालों का साथ मिले। तो इस वक्त हम ऑटो वालों की राय जानने के लिए पहुंचे हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर, क्योंकि जब यात्री आते हैं तो यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं ये ऑटो वाले। तो इन्हीं से जानेंगे कि इस सियासत में क्या रंग आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने के लिए मिलेगा और इनका क्या सोचना है। ये बताइए कि दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो तो ऑटो वालों को चाय पे बुला रहे हैं, उनके घर जाके खाना खा रहे हैं और अपने पुराने रिश्तों का हवाला भी दे रहे हैं। मैडम जी, ये तो बहुत पुरानी बात है, क्योंकि उनका तो पॉलिटिक्स से खेलना उनका बहुत पुरानी आदत है। अरविंद केजरीवाल जी की बात तो हम लोग तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये ऑटो वाले से ही इतना बड़ा आदमी बना है। आज ऑटो वालों को ऐसे रोड में ला के छोड़ दिए हैं जो कि शायद भिखारी भी इससे अच्छा चलते हैं, क्योंकि ये ऑटो वालों को ऐसा सबक दिखा दिया, जो ओला ला दिया, बाइक ला दिया, ये ला दिया, अगरम बगरम करके मैंने ऑटो वालों को बेरोजगार बना दिया। ये अभी तो वो गारंटी दे रहे हैं ना, अभी तो उन्होंने उनके झूठे बातों तो हम विश्वास नहीं करते हैं, कभी नहीं करेंगे हम। ये 1000 झूठ बोल के तो इतना बड़ा पोस्ट ले लिया। ठीक है, इसी ने तो कांग्रेस को गिराया जो कि हम सिला को जेल में भेजेंगे, और खुद जेल में जा रहा है, क्योंकि उनके पास है ही नहीं उतना, क्योंकि ये 1000 झूठ बोलेंगे तो एक सच का होगा। तो इसके बस के हमारे ऑटो वाले भरोसा नहीं है उनकी गारंटी पे, कोई गारंटी नहीं है। हम लोग एक तरफा हम लोग सब मिलकर बीजेपी को जिताएंगे। भाई इनको तो भरोसा नहीं है, इनका कहना है कि सिर्फ झूठे दावे हैं। आप बताइए कि अभी तो गारंटी भी दे रहे हैं और खाने पर भी बुला रहे हैं, मिल भी रहे हैं लोगों से जाके। मैडम, हम लोग भी गए थे उनके घर, बिना बुलाए गए थे, सब धरना प्रदर्शन किए थे एक सप्ताह तक। हम लोग को फिर भी वहाँ पे पानी का बुछार किया गया, लेकिन केजरीवाल जी हम लोग से मिलने नहीं आए। आज 10 साल के बाद ऑटो टैक्सी वाले को याद आ रहा है कि बुला के मिले हमसे। तो अभी तो गारंटी भी दे रहे, क्या लगता है गारंटी होंगी कि नहीं होंगी? मैडम, पिछले बार जब 5 साल पहले जब इलेक्शन हो रहा था, उस टाइम भी गारंटी दिया था कि पैनिक बटन नहीं लगेगा, स्पीड गवर्नर नहीं लगेगा। हम लोग से प्रत्येक साल फिटनेस में 2500 रुपये वसूला जा रहा है। अभी जो गाड़ियाँ परमिट रेन्यू होनी है उसके 8-8 हजार का पैनिक बटन लगवाया जा रहा है, वो यही गारंटी दे रहे हैं वो। अच्छा, तो आप जो गारंटी दे रहे हैं वो पूरी नहीं हो रही है, आप लोग कह रहे हैं, और फंसा रहे हैं वो। अच्छा, कैसे फंसा रहे हैं? ऐसे फंसाए थे, जब इलेक्शन हुआ था तो बोला शीला दीक्षित को हटाओ, हम स्पीड गवर्नर नहीं लगाएंगे, तो उसने 10-10 हजार रुपया का स्पीड गवर्नर लगा दिया। कोई काम नहीं है, वो बंद पड़ा हुआ है, और प्रत्येक साल में 2500 रुपये वसूला जा रहा है हम लोग से। जब पासिंग कराने जाए तो प्रत्येक साल 2500 देना पड़ता है, तब जाके गाड़ियाँ पास होती है। अच्छा, तो भाई दावे जो किए हैं वो पूरे नहीं हो रहे। आप बताइए, अभी तो सारे सियासी दलों का केंद्र बिंदु बने हुए हैं ऑटो वाले, चाहे बीजेपी हो, बीजेपी वाले भी मिल रहे हैं, कांग्रेस वाले भी मिल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल तो खाने पे भी बुला रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं उनके यहाँ जाके। देखिए, कोई भी बुलाए, हम लोग मन बना लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार दिल्ली में लेके आना है। इसका कारण ये है कि पहले कांग्रेस की सरकार थी शीला दीक्षित जी, उनसे हम लोग परेशान हो गए, अरविंद केजरीवाल जी को चुने, और अरविंद केजरीवाल जी जो वादे किए आज वो वादे पर खड़े नहीं हैं। अब देखिए, ये गाड़ी 6 या 7 लाख की है, इको गाड़ी या ये ऑटो भी 4-5 लाख रुपए का आ रहा है। अब इसकी पासिंग के लिए 300 पहले फीस जाता था, अब शायद 600 रुपये जा रहा है। अच्छा, 600 जा रहा है, फीस बढ़ा 600 जा रहा है, मतलब 6 लाख की गाड़ी 600 रुपये फीस में पास हो रही है। और ये डिम्स लगा के हर साल 2000 रुपये, 2500 रुपया ये डिम्स पासिंग में लेते हैं। 4000, 10,000 का डिम्स, 2500 पासिंग के लिए। अब स्पीड गवर्नर पे आ जाए आप, स्पीड गवर्नर किसी काम का नहीं है। अच्छा। बिना दलाल की गाड़ी पास होती नहीं है। वहाँ जाएंगे, वो कागज होगा तैयार कर देते हैं दलाल, और आपको स्पीड गवर्नर का कागज दे देंगे, गाड़ी पास हो जाएगी। उन्होंने तो ये वादा किया था कि जो दलाली है, जो रिश्वतखोरी है, वो बंद होगी यहाँ पे। बिल्कुल नहीं बंद हुई है मैडम, बिल्कुल बंद नहीं हुई है। इतने ड्राइवर खड़े हैं, ये सारे बताएंगे। भ्रष्टाचार कांग्रेस से 10 गुना और ज्यादा हो गया।
ड्राइवर मतलब ये समझ लें कि बेतहाशा घूम रहे हैं वहाँ पे। वही काम हम 2500 देंगे नहीं होगा, वही काम 2000 में दलाल करा दे रहा। अच्छा जी। यानी कि दलाली जो है वो अभी खत्म नहीं हो पाई है। खत्म नहीं हो रहे हैं, चाहे अभी गिरफ्तारी बीच में हुई थी। हम इस बार ये फैसला कर लिए हैं, कांग्रेस देख लिए, केजरीवाल जी को देख लिए, नया नया इनका वो था, सब लोग गुमराह होकर पहुंच गए। अब इस बार हमने बीजेपी को भी देखना है। बीजेपी को पूरे दिल्ली के ऑटो टैक्सी दोनों ने मन बना लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। भाई अब जिस तरीके का मन की बात है, आपका मन क्या करता है? क्या लगता है कि जो गारंटी दी जा रही है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो किसकी गारंटी इस बार काम करेगी? देखिए, जो सरकार बनी थी अरविंद केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की, तो ऑटो टैक्सी वालों ने जो मेन मुद्दा था उनका करप्शन को हटाना जी। लेकिन जो 49 दिनों की सरकार आम आदमी पार्टी की बनी थी उसमें सही तरीके से इन्होंने काम किया। अच्छा। लेकिन अब आप ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से लेके जितने भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो व्याप्त तरीके से भ्रष्टाचार है। मतलब करप्शन हटाना था लेकिन हटा नहीं है वो। नहीं, तो हम यही मुद्दा लेकर के करप्शन बिल्कुल हटना चाहिए, वो हटा नहीं है, तो हम इन पर किस तरह से भरोसा किया जाए। अच्छा। अभी जैसे इन्होंने जो गारंटी दिया है कि 10 लाख का इंश्योरेंस देंगे ड्राइवरों को और 2500 रुपये की 2 साल के लिए यूनिफॉर्म के लिए इन्होंने अभी निकाला है जो इनका वो है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये काम करेंगे। इनकी सरकार है तो इनको अप्लीमेंट करना चाहिए ना, अधिसूचना जारी करते और अप्लीमेंट करते, तब मैं इनको मानता है इनकी सरकार है। तो आप ये घोषणाएं करना, जैसे ये कह रहे हैं कि जो दावे हैं या वादे हैं उनको पूरा किया जाए। बीजेपी के जो अध्यक्ष है वो भी यही कह रहे हैं, अभी तो आप सरकार में है तो फिर आप पूरा क्यों नहीं करते? मैडम, हम ये कहना चाहते हैं कि अभी दिल्ली में सरकार इनकी है, 10 साल से इनकी सरकार आ रही है, तो 10 साल में ऑटो टैक्सी वालों को सुविधा क्यों नहीं दिया? 10 साल में ऑटो टैक्सी वालों को सुविधा इन्होंने क्यों नहीं दिया? अच्छा, अब ये बताइए, आपने अब कहा ऐसी क्या जरूरी है कि इलेक्शन आपने कहा कि हमने कांग्रेस देख ली, आम आदमी पार्टी देख ली, इस बार हम बीजेपी को देखेंगे, ये आप कह रहे हैं। तो क्या ऐसी मांगे हैं जो इस बार आप लोग चाहते हैं पूरी हो जाए? देखिए, हमारी मांगे ये है कि ये पैनिंग बटन वगैरह गाड़ी में नहीं लगना चाहिए, डिम्स वगैरह सारे हटने चाहिए। अच्छा। इससे कोई फायदा नहीं है ड्राइवर को, जहाँ तक नुकसान है। स्पीड गवर्नर, देखिए, एक हमारा जो है 40 किलोमीटर का स्पीड बांधा गया है, 40 किलोमीटर से ज्यादा हम चलाते हैं तो चलान है। अच्छा। कैमरे भी लगाए गए हैं। जी। अब एक गाड़ी जो है 100 की स्पीड में, 70 की स्पीड में जा रही है। अच्छा, तो ये उस लाइन में होना हम चाहिए। उस लाइन में हम 40 की स्पीड में जा रहे हैं तो हमको गालियां पड़ती हैं। ओके। सवारियों को सही समय पर हम मंजिल पर पहुंचा भी नहीं पाते हैं। बिल्कुल। तो कई स्पीड तरह की- मीटर जो है वो हटना चाहिए। बिल्कुल हटना चाहिए। और ये बेमतलब की कमाई का एक अड्डा बना रखा है। आप देखिए, ड्राइवर, स्पीड मीटर हटना चाहिए, ये मांग रहेगी। और भी पीछे ऑटो वाले हैं जो अभी अपनी गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। एक और अंकल है, उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है आपको कि इस बार ऑटो वालों का साथ कहां जा रहा है, किसको मिलने वाला? क्योंकि सारे सियासी दल तो इस वक्त जुटे हुए हैं अपनी अपनी तरफ लुभाने में। अब की थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा मैडम, जी। बहुत चेंजिंग होगा। केजरीवाल ने कुछ काम नहीं करा और दिक्कत इतनी कर दी। एक तो वो चला दी, मोटरसाइकिल चला दी, एक बस फ्री कर दी, एक रिक्शे वाले को फ्री कर दिया। ढंग से चलाओ चीज, बिल्कुल सत्यानाश। कई लाखों आदमी का गारंटियां जो दे रहे हैं इस बार, वो कैसे देख रहे हैं गारंटी? सारे हमने मैंने देखी है गारंटी। अच्छा। मैंने कांग्रेस के राज में भी देखी है, भारतीय जनता पार्टी के राज में देखी है, वो देखी है मैंने। ये ऐसा बंदा कभी मैंने नहीं देखा। अच्छा, तो मतलब गारंटी होती है, होती नहीं है पूरी? पूरी नहीं होती। ये कहता जी शराब के घोटाले में हमने खाया नहीं, लॉकडाउन में 100 का पौवा उसने 180 का बेचा है, वो तो खाया ना पैसे। वो तो चलो हम झूठ नहीं मार रहे। अच्छा। उसके लिए तो ठीक है। तो साथ मिलेगा। अब वो जिस दिन वोट करने जाएंगे उसी दिन पता चल पाएगा कि साथ किसको मिलेगा। लेकिन मन बना लिया ऑटो वालों ने। ऑटो वालों ने मन बना रखी, 40-80% उसको नहीं देंगे वोट। तो यहाँ पे तो भाई मन बना लिया है। आप बताएं। ये जितने भी वायदे हैं सब झूठ हैं। जी। अगर सच्ची होती तो आजकल ऑटो वाले इन्हीं के साथ होते। तो वायदे झूठे हैं। आपको क्या लग रहा है किसके वायदे पूरे होने वाले हैं? मोदी जी को। तो यहाँ पे तो सबकी अपनी अपनी बातें हैं। आप बताइए, आप बहुत वीडियो बना रहे हैं, बताइए क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? क्योंकि अभी तो सारे सियासी दल ऑटो वालों को ही लुभाने में लगे पड़े हैं। अब तो मैम बदलाव चाह रहे हैं हम लोग। अच्छा। हम चाहते हैं कि बीजेपी का भी देख लें अब के। अच्छा। उन्होंने नेताजी आए थे कल वहाँ यहाँ पे हमारे यहाँ पे, अच्छा। तो वो भी वायदे करके गए हैं। अब के हमारा मत तो अरविंद केजरीवाल भी गए थे ऑटो वालों के यहाँ तो खाना खाने, उन्होंने तो नमक भी खाया है। मैम खाया है जिन्होंने खाया, हमने नहीं खाया। अच्छा।
लेकिन क्या है कि बदलाव जरूरी है। तो अगर आपको बुलाएंगे अरविंद केजरीवाल अपने घर खाने पर तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वो तो मुश्किल है, असंभव है मैम, बिल्कुल नहीं। ऐसा इतनी क्या नाराजगी है? नहीं, नाराजगी यही है कि मैम जो हमारे से जो सबसे फर्स्ट में सबसे पहले ऑटो टैक्सी वालों ने इन्होंने धरने से उठा के खड़ा किया था। अच्छा। लेकिन ये इन्होंने ऑटो टैक्सी वालों को ही बिल्कुल पटरी पे लाके खड़ा कर दिया। अच्छा, तो मतलब जो वादे किए थे वो तो कह रहे कि अभी बीमा कराएंगे, पैसा भी मिलेगा, इस तरीके की चीजें उन्होंने 5 वादे भी किए हैं, गारंटी भी दे रहे हैं। वायदे तो मैम पहले भी किए थे लेकिन वो कहाँ पूरे हुए बताइए अच्छा। आप। इतना यहाँ पे इनमें डिम्स विम्स लो ये सारा सब सुविधा सारे के लिए बंद किया था। अभी हमारा जो टैक्सी है हमारे पास, टैक्सी में स्पीड गवर्नर लगता है, 4000 का आता है, 2500 हर साल उसके रिन्यूअल के लिए देने पड़ते हैं हमारे को। कोई ना उसका कोई वर्क नहीं है उसका, जबकि गाड़ी उसकी जो स्पीड हमारी जो गाड़ी पास होती है ओनली 40 की स्पीड है उसमें। तो उसके अलावा हम कैसे चलाएंगे बताओ गाड़ी? 40 में तो हम सवारी को उसके टाइम पे भी नहीं पहुंचा सकते मैम, कैसे करेंगे बताइए आप? वो तो सुविधा के लिए है ना कि एक्सीडेंट्स ना हो। मैम गाड़ियाँ तो यहाँ पे 100 की स्पीड में भी चलती हैं, लेकिन कहीं पे 100 की है, कहीं 50 की है, कहीं 60 की, उस लिमिट से तो चलना चाहिए ना हमारे को। लेकिन वो लिमिट भी, उसमें भी तो हमारे पैसेंजर की ट्रेन छूट जाती है, उस पर चलेंगे तो हम कैसे चलें बताएं? अच्छा, इस वक्त सियासत भी देखने के लिए मिल रही है। अगर आपको बुलाएंगे अरविंद केजरीवाल खाने पे तो आप जाएंगे, चाय पीने जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? 10 साल के बीच में क्यों नहीं बुलाए? अच्छा। आज ही क्यों बुला रहे हैं? अच्छा। 10 साल के बीच में उनका हम परिवार थे, अच्छा। तो 10 साल में तो याद नहीं किए उन्होंने। अच्छा। अब इलेक्शन सिर पे आ गया तब याद कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, ये बेकार वाली बातें हैं। अभी कोई बता रहा था कि आतिशी जब मुख्यमंत्री नहीं थी तो यहीं आया करती थी, ऑटो में भी जाती थी, तो अब कभी आती है आतिशी? नहीं आती हैं। वो आती थी, पहले आती थी। हाँ। अब नहीं आती हैं। अच्छा, पहले की सरकारों में और केजरीवाल सरकार में क्या फर्क देख रहे हैं आप लोग कि पहले सही थी, अब सही है, या अब जो मन बना चुके हैं वो इनसे सही बढ़िया शीला दीक्षित जी थी। अच्छा। ये पूरे ड्राइवर बताएंगे आपको। अच्छा। कि कम से कम ड्राइवरों को 6 महीने साल में एक मीटिंग ले लेती थी। अच्छा। ये मीटिंग भी नहीं लेते हैं। ये कभी आज तक हमने जितने बार 2014-15 में हमने 3 दिन का धरना किया था, ऑटो टैक्सी का हड़ताल किया था। अच्छा। इन्होंने कभी मिला नहीं हमारे से। अच्छा, मिले नहीं मिले जी। परिवहन मंत्री भी मिलने में बहुत कतराए हैं। अच्छा। और कभी इन्होंने हम लोगों से मिलने का प्रयास नहीं किया। छोटे छोटे लोगों से मिलवाने के इन्होंने प्रयास किया है। हमारी समस्या डायरेक्ट इन्होंने सुनने का भी प्रयास नहीं किया। तो इनका तो भाई कहना है कि समस्याएं नहीं सुनी गई। आप लोगों की समस्याएं सुनी गई है कभी? नहीं, हम ना सुन। अरे आप तो बहुत नाराज है, क्या लग रहा है क्या होने वाला है इस बार चुनावों में? नहीं बोलते कुछ। अच्छा, आप बोलते ही कुछ नहीं है? नहीं, मीडिया का आगे नहीं बोलते। मीडिया के आगे भाई ये नहीं बोलते हैं। आप बोलते हैं मीडिया के सामने? अपनी बातें रखना चाहेंगे क्या? इस बार ऑटो वालों को सब लोग चाह रहे हैं, सारे सियासी दल जुटे हुए हैं कि आप लोगों का साथ उनको मिल जाए, तो क्या लग रहा है, क्या मन बना रहे हैं आप लोग? किसको साथ मिलना चाहिए हमारा, ये बताओ आप। चाय पे पीने बुला रहे हैं, खाना भी खाने जा रहे हैं, कोई मिल रहा है आप लोगों से आके, तो दूसरे दल और लोग आ रहे हैं, तो क्या है? देखो, हम खाने पीने वाले नहीं है, हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी अच्छा काम कर रही। केजरीवाल तो झूठे वायदे करते हैं। अन्ना हजारे के पीछे वो अनशन में बैठा और बोला कि लोकपाल बिल लाएगा। 68 सीट 2 बार लेके बैठा वो। आज वो से कोई पूछने वाला है लोकपाल बिल कहाँ गया? कोई उससे नहीं पूछता है। दिल्ली वालों को तो, मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ, दिल्ली वालों को तो फ्री की आदत पड़ गई। बिजली फ्री, पानी फ्री, बसें फ्री। वो ये नहीं देख रहे कि दिल्ली का पैसा केजरीवाल जो लुटा रहा, सारा राजनीति में लुटा रहा है। प्रधानमंत्री बनने की सोच रहा है। दिल्ली को सुधारो पहले, फिर आगे बढ़ने की सोचो। वो तो कह रहे हैं, वो तो कहते हैं कि हम तो लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं, अड़ंगे जो हैं वो केंद्र सरकार लगाती है हमारे काम में। मैं 89 का दिल्ली आया हूँ। जब से ग्रीन दिल्ली जो बना गई, शीला दीक्षित बना के चली गई है। केजरीवाल को 10 साल में रोड में मैं गाड़ी चलाता हूँ, 10 साल में रोड में लुक डलती हुई नहीं देखी मैंने अभी तक। ये रोडों में खड्डे, नांगलोई चले जाओ, पुरानी दिल्ली चले जाओ, रोडों का बड़ा बुरा हाल है। कमीशन खोरी जो है, दलाली है, वो खत्म हो जाएगी, करप्शन खत्म हो जाएगा। कोई खत्म नहीं हुआ। गाड़ियों की दलाली अब भी चल रही है। अब भी दलाली से गाड़ियाँ पास हो रही है। बोला 66/192 हटा दूंगा, वो नहीं हटी। GPS हमारी गाड़ियों में लगवा दिए, स्पीड गवर्नर हमारी गाड़ियों पे लगा दिए। वो तो एक झूठे वायदे करता है। अच्छा, तो यहाँ पे तो भाई जो ऑटो वाले हैं उनका सबकी अपनी अलग अलग राय है, लेकिन उनका यही कहना है कि चाहे कोई भी पार्टियां हो, वो सिर्फ
आकर वादे करती हैं, दावे करती हैं, लेकिन दावे पूरे नहीं होते नजर आ रहे हैं। गारंटियां दी जाती हैं चुनावी माहौल में जब सियासत होती है, लेकिन उसके बाद सब कुछ रफा दफा हो जाता है। तो इस तरीके की नाराजगी ऑटो वालों में नजर आ रही है। और अब जो ऑटो चालक हैं दिल्ली में रहने वाले, उन्होंने क्या मन बनाया है ये तो आने वाले चुनाव में ही साफ हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर खासा नाराजगी जरूर आ रही है नजर, और साथ ही साथ ये भी साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त राजधानी की सियासत में केंद्र बिंदु बने हुए हैं ऑटो वाले, और हर सियासी दल उन्हें अपनी तरफ लुभाने की पुरजोर कोशिश में लगा हुआ नजर आ रहा है। विजय युगल ठाकुर के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना की रिपोर्ट।